रात के 12 बज चुके हैं। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से मिल चुकी हैं। रात 12 बजे की कहानी लेकर के मैं आ गया हूं। मेरा नाम है आरजे आलोक। और हर रात 12 बजे जब भी ये समय होता है तो हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं वो कहानियां जो आपने कभी अपनी दादी से सुनी हो, या कभी अपनी नानी से सुनी हो, या कभी मम्मी ने उन कहानियों को सुनाया हो और आप सुनते सुनते चीर निद्रा में सो गए हो। सोनी कहानियों की शुरुआत करते हैं हम हर रात 12 बजे, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ मिलती हैं। 12 बजे की कहानी में आज की रात हम आपको सुनाएंगे एक कहानी, एक गांव की कहानी। एक गांव जहां खेत लहलहाते थे, एक गांव जहां से नहर होकर के जाती थी, एक गांव जहां सभी खुश थे, और एक ऐसा गांव जहां सभी एक दूसरे से मेल मिलाप करके रहा करते थे। उस गांव में सभी एक दूसरे के पास जाते थे, अपना कार्य कराते थे, और जो सिस्टम होता था गांव का, जिस हिसाब किताब से गांव में कार्यवाही होती है, वो चीजें दुरुस्त थी। गांव में एक धोबी भी थे जिनका नाम था श्याम, और उनका एक गधा भी था। धोबी सभी लोगों का कपड़ा लेकर के और तालाब के किनारे जाकर के उन कपड़ों की धुलाई करते थे हर दिवस, और फिर शाम तले थके हारे अपने गधे के ऊपर सारा सामान रख करके चले आते थे घर। फिर उन सामानों को, उन कपड़ों को सभी के घर पहुंचाने का कार्य किया करता था श्याम धोबी। साल दर साल चीजें चल रही थी। धोबी की भी उम्र बढ़ रही थी और साथ ही साथ गधा भी उम्र दराज हो रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब गधा बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। गधा कमजोर होता जा रहा था, और उसकी कमजोरी देख करके धोबी काफी परेशान सा हो रहा था। फिर एक दिवस श्याम धोबी अपने गधे के साथ अपने खेतों से होता हुआ, पगडंडियों पर चलता हुआ जब जा रहा था, तो अचानक उसकी नजर एक मरे हुए बाघ के खाल पर पड़ी। बाघ मर गया था। उसकी खाल देखते हुए धोबी काफी देर तक उस खाल को निहार रहा था। फिर धोबी के जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना ये जो बाघ की खाल है, शेर की खाल है, इसे मैं अपने गधे के ऊपर, अगर गधे के ऊपर मैं इस खाल को सजा दूं, पहना दूं, तो मेरा गधा शेर जैसा दिखने लगेगा। और ऐसा करके मैं अगर पड़ोस वाले खेतों में अपने गधे को छोड़ दूं, तो पास पड़ोस वालों को लगेगा कि कोई शेर खेत के भीतर है, और वो जाएंगे नहीं उसके पास, और ऐसे तैसे वो गधा आराम से घास चर पाएगा, और जो उसकी उम्र हो रही थी उसमें उसे अच्छा खाना मिल पाएगा। ये सोच एक धोबी की अपने पालतू जानवर गधे के लिए। खैर, शेर की खाल को निकाल करके श्याम धोबी ने अपने गधे के ऊपर प्रॉपर तरीके से लगा दिया। फिर क्या था, शाम होते होते घर पहुंचा श्याम धोबी, और अगले दिन सुबह ही उसने खेतों में अपने गधे को छोड़ दिया। अब मजे की बात देखिए, शेर के रूप में गधा खेतों के भीतर है। आसपास के जितने भी कृषक हैं, जितने भी किसान हैं, वो उसके पास जाने से डर रहे हैं, और बहुत सारे किसान तो घर से बाहर निकले ही नहीं जब उन्हें बताया गया कि खेतों में शेर आ चुका है। इस बात को देख करके पूरा गांव परेशान हो गया था, और खेतों के आसपास कोई नहीं भटकता था। उन दिनों रबी की फसल भी पक रही थी, और शेर की खाल में गधा आराम से उन फसलों को खा रहा था, घास चर रहा था, और यह सिलसिला चलता चला गया। एक दिन बीता, दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया,
लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे कि खेतों में शेर आया हुआ है। और गधा दिन ब दिन और भी दुरुस्त होता जा रहा था, तंदुरुस्त होता जा रहा था और चुस्त होता जा रहा था, क्योंकि उसे खुराक मिल रही थी और कोई उसे भगाने नहीं आ रहा था। बहरहाल दिन बीतते गए और तकरीबन 7-8 दिनों के बाद कुछ ऐसा वाकया हुआ जो उस गधे के लिए परेशानी का सबब बन गया। हुआ यूं कि शेर की खाल में गधा पूरी घास चर रहा था। इसी बीच पास से ही गुजरने वाली गधी ने रेंकना शुरू किया। जब गधे बोलते हैं तो उसे हम रेंकना कहते हैं, रेंकते हैं वो, ढेचू ढेचू जिसे कहा जाता है। सो गधी ने ढेचू ढेचू रेंकना शुरू किया और ये देखकर शेर की खाल में घास चरता हुआ गधा उसकी तरफ बढ़ा और उसने भी ढेंचू ढेंचू रेंकने का जवाब रेंकने से दिया। गधा ढेंचू ढेंचू बोलने लगा, गधी की तरफ आकर्षित होने लगा और यह बात गांव वालों को पता चल गई। गांव वालों को लग गया कि शेर की खाल में ये कोई गधा है और ये गधा हमारी फसलों को खा रहा है। फिर क्या था, गांव से निकल करके एक से बढ़कर एक लोग, हर धर्म हर जात के लोग उस गधे के पीछे पड़ गए और गधे को बहुत पीटा, बहुत मारा। हालांकि इसमें कोई भी गलती गधे की नहीं थी, क्योंकि उसके मालिक ने यह सारा काम किया था ताकि वो घास चर सके और किसी को पता न चल सके, क्योंकि गुर्बत की जिंदगी में दोनों थे। इसके बाद श्याम धोबी के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हुई गांव वालों की तरफ से, और किसी ने भी उससे काम करवाना सही नहीं समझा और काम बंद करा दिया। तो जिस तरह से श्याम धोबी को पहले काम मिला करता था वो काम बंद हो गया और झूठ बोलने की वजह से श्याम को उस गांव से भी निकाल दिया गया। वेल, आज की कहानी धोबी और उसके गधे की थी और इससे हमें सिर्फ एक बात समझ में आती है कि चाहे जितना भी हो जाए, चाहे जितनी भी मजबूरी हो, सच्चाई को छुपाना गलत है। यदि आप सच छुपाते हो ना, कितने भी फिल्टर आप लगा लो चेहरे पे या कितनी भी बातें कह डालो, लेकिन एक सच को छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ आप बोलते हैं और अंततः मात आपकी ही होती है, क्योंकि आपके जहन में एक डर होता है कि यार किसी दिन ये बात पता न चल जाए। सो उम्र चाहे कोई भी हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बड़ी पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी जगह व्यवसाय कर रहे हो, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि यदि आपने झूठ बोला तो वो झूठ किसी न किसी दिन तो खुलेगा। कभी ना कभी तो कोई गधी ढेंचू ढेंचू बोलेगी और आप उसका रिप्लाई करोगे। सो सच बोलें। कबीरदास भी कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सो सच्चाई में बहुत ताकत है और ये सिर्फ पढ़ी जाने वाली बात नहीं है। इसको आप अगर जिंदगी में भी अमल करेंगे तो यकीन मानिए, जो आप सांसें लेते हैं, जो आपके चेहरे पे मुस्कान होती है, वो बनी रहती है। सो सच्चाई का साथ दें, सच के साथ आगे बढ़ें और जीवन में जो करना है वो करें। हर रात 12 बजे जब भी घड़ी की सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी, मैं आरजे आलोक आपके लिए लेकर के आऊंगा रात 12 बजे वाली कहानी, 12 बजे की कहानी। और इस कहानी में अगर आप भी सम्मिलित होना चाहते हैं, आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है और आप चाहते हैं कि वो कहानी मैं खुद पढ़ूं, तो मुझे आप इनबॉक्स करिएगा, उस कहानी की डिटेल्स दीजिएगा। और इन्हीं कहानियों के साथ तो लॉकडाउन में पूरा परिवार एक साथ इन किंवदंतियों के साथ सोने की कोशिश करेगा। ख्याल रखें, गुड नाइट है, शुभ रात्रि है। और ये रात भी गुजरेगी, ये वक्त भी गुजरेगा, और इस वक्त के गुजरने के साथ साथ जब नई सुबह आएगी तो उस सुबह का
आप तहे दिल से अभिवादन कीजिएगा। ख्याल रखें। गुड नाइट। कल की रात 12 बजे फिर से मिलता हूं आपके साथ, 12 बजे की कहानी के साथ।